सीज़फायर की बातें हो रही हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से दोबारा ऐलान किया गया है कि दोनों मुल्क मुआहदे पर पहुंच गए हैं और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे सीज़ फायर के वक्त का बाकायदा आगाज हो चुका है। अब पहला 12 घंटे का दौरानिया ईरान के लिए रखा गया है, अगला 12 घंटे का दौरानिया इसराइल के लिए रखा गया है। हम इस पे तज्जिया तबसरा ले रहे हैं, क्या गेंस हैं। बहुत कुछ जाहिर है दोनों मुल्कों ने खोया, जहां इसराइल में भी इसराइल की ताकत को चैलेंज करने वाला और आयरन डोम का जो मिथ था उसको एक भी मिसाइल पेनिट्रेट नहीं कर सकता। वहां सिर्फ आयरन डोम बल्कि 5 मुख्तलिफ तरहें हैं इसराइल की दिफाई निज़ाम, फज़ाई दिफाई निज़ाम, वो उसका पूरा दिफाई निज़ाम बनाती हैं। वहां पे हमने देखा कि मिसाइल गए भी, ड्रोन हमले भी हुए और तबाही भी हुई। साथ ही ईरान में भी बहुत तबाही हुई है, उनकी अस्करी क़यादत को टारगेट किया गया, उनके न्यूक्लियर साइंसदानों को चुन चुन कर टारगेट किया गया और सिविलियन भी कैजुअल्टीज हुई हैं। लेकिन फिर भी ईरान ने भरपूर जवाब दिया और ज़्यादातर तज्जियाकारों का यह कहना है कि इसराइल ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो मिस कैलकुलेशन उनके पार्ट पे भी ये थी कि शायद ईरान इस तरह से इतना डैमेज पहुंचाने के बावजूद जवाब ना दे पाए। और अब्दुल्ला मजीद भी इसके ऊपर चीजें देखना जरूरी है, इसी के लिए तज्जिया तबसरा करें। रुकने कौमी असम्बली उमूर खारजा कमेटी शाजिया मरी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। शाजिया साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो सुबह खबर मिली है, ट्रंप ने इसकी अनाउंसमेंट की, क्या आप समझती हैं अब कूलिंग पीरियड से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितना अहम है ये दुनिया के लिए और खासकर पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया अलीना। बिल्कुल हम सबको ये खबर मिली है सुबह और रात को खासी टेंस सूरत हाल थी। हम सब ने देखा कि किस तरीके से जो अमेरिकन बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक्स हुए और उसके बाद ये तमाम चीजें सूरत हाल हमारे इल्म में आई रात को। एंड इट इज गुड टू हियर कि सीज फायर का ऐलान हुआ है और जो अमेरिकी सदर हैं उनकी जानिब से ये ऐलान हुआ है और उन्होंने दोनों ममालिक के तरफ से ये कोशिशें जो की गई उस पर ये ऐलान किया। सो आई थिंक कि सीज फायर को जरूर हम वेलकम करें, ये एक अच्छा अमल है। अब इसको सस्टेन भी किया जाए और इसके लिए दीगर ममालिक को मैं समझती हूँ इसमें अहम किरदार अदा करना होगा। यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कल अपनी तकरीर में अमेरिका के हमले को कंडेम भी किया और उन्होंने ये बड़ा वाज़े कहा कि जी अमेरिकी जो लोग हैं, जो अमेरिका में रहने वाली अवाम है, वो भी इस अटेम्प्ट को जो अमेरिका के जानिब से हो रहा है उसकी मजम्मत करें। तो मेरा ख्याल है लोग अब दुनिया में जंग नहीं चाहते हैं, ये बड़ा वाज़े हो चुका है। अमन की तरफ जाना चाहिए हमारे खित्ते में भी और दुनिया के अंदर जहां जहां इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट है। लेकिन यहाँ पर जो अनप्रोवोक्ड अटैक्स का एक सिस्टम, एक सिलसिला है, वो बंद होना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन तय दर तय हम देख रहे थे। इजराइल ने हमला किया अनप्रोवोक्ड ईरान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर जो भारत की जानिब से अनप्रोवोक्ड अटैक था वो भी एक हकीकत है। शाज़िया साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि दुनिया में लोग जंग नहीं चाहते, लेकिन ये जो 2-3 पर्सनालिटीज है दुनिया की, एक नेतन्याहू हो गए, एक जैसे कि आपके चेयरमैन उनकी कॉपी ढूंढते हैं और बताते हैं, एक नरेंद्र मोदी हो गए। सो आपको पता है कि जो भी नेतन्याहू करते हैं, पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी उनसे इंस्पायर होते हैं। सो वी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये जो इनका मॉडल ईरान में जिस तरह से उन्होंने टारगेटेड हमले किए हैं, मतलब अपार्टमेंट बिल्डिंग के भी कमरों तक उनके जो मिसाइल हैं वो पहुंचे हैं। मुतज़ाद इत्तलात ये भी हैं कि भारत भी इससे इंस्पिरेशन हासिल कर रहा है एंड वी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। I completely agree with you, Abdullah. There's actually बिल्कुल 100% we should be prepared और इसके लिए कल हमारे पार्टी चेयरमैन ने भी कहा है और I think any sensible person would think given the situation, जो हालात हैं इस वक्त, जो uncertainty है इस वक्त और जो एक जो एक जंगजू एटीट्यूड है मोदी सरकार का और अभी भी वो जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो पानी को एज टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी उनका हालिया बयान है कि जी हम जो इंडस वाटर ट्रीटी है जिसकी सस्पेंशन का उन्होंने गलत ऐलान किया, जो कि वो नहीं कर सकते थे, उसके बाद उस पर हेल बेंच है, आज भी उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की बात करते हैं। तो आप इनकी जहनी कैफियत को समझ सकते हैं। और कल ये भी बिलावल साहब ने कहा कि अब तो हमें, मेरा ख्याल है कि ये चीज अब अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमें अपने डिफेंस को मजबूत करना है, हमें जंग के लिए तैयारी पकड़नी
ये कोई खुश होके नहीं अवाम या कौम करती, लेकिन जो हालात है उस पर हमारा डिफेंस मजबूत होना चाहिए। इतनी मैं समझती हूँ कि उम्दा कारकर्दगी हमारी अफवाज ने दिखाई है। एंड लाइक आई सेड, जहाँ हमें फोकस करना चाहिए तरक्की पर, खुशहाली पर, वहाँ अब हमें ज्यादा फोकस डिफेंस पर भी करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपने कहा कि वो जो जिसको कीमू कॉपी ऑफ नेतन्याहू कहा है, बिलावल साहब ने वजह कहा है उसके, और वो पुअर कॉपी बल्कि उन्होंने कहा है सस्ती कॉपी। जी, यकीनन उस सस्ती कॉपी का जो इस वक्त जहन है वो जंग की तरफ ही है, वो हमलों की तरफ ही है, और अनप्रोवोक्ड अटैक्स का उनका एक माइंडसेट है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो अपने मुल्क में करने से नहीं गुरेज करते। और अच्छा शाजिया साहब, आप भी ये कह रही हैं और भी बहुत जगह से आवाजें आ रही हैं कि वो अपनी खिफत या हिचकिचाहट या झींप मिटाने के लिए कोई हरकत कर सकता है, भारत खास तौर पर, भारत इसराइल नेक्सस भी। तो हमने इसके लिए क्या तैयारी, क्या हिकमत अमली की है? कल बड़ी अहम आला सतही इजलास भी हुआ, उससे मुतालिक भी अगर आपके पास तो कुछ खबर होगी हमसे शेयर करें। देखिए, इसमें तो अलीना कोई दो राय नहीं है। आई मीन वी ऑल सीन कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी का रवैया है। उनकी मैं समझती हूँ कि उनका जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है, जो उनका शऊर है, वो ही बहुत कमजोर है। एंड आई थिंक जो वो उनकी परफॉर्मेंस उनके मुल्क में है, वो नाकाम हुए हैं। काफी उनकी हुकूमत जो है वो नालायक हुकूमत साबित हुई है। इलेक्शंस में भी उनका ग्राफ गिरा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके के एडवेंचर्स ढूंढते हैं ताकि लोगों की अटेंशन अपनी परफॉर्मेंस से वो डिस्ट्रैक्ट कर सके और दूसरी जानिब ला सके। जहाँ तक सवाल पैदा हो, बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी का कल इजलास हुआ है, और पाकिस्तान में आपको पता है कि पहले भी जो अटैक्स इजराइल के हैं उसको कंडेम किया, फिर जो अमेरिका की तरफ से अटैक हुआ उसे कंडेम किया। और हम समझते हैं कि ज्यादती किसी मुल्क के साथ नहीं होनी चाहिए। ईरान को यह हक हासिल है कि अपना दिफा करे। ईरान ने दिखा दिया कि उनके पास कैपेबिलिटी भी है और जज्बा भी है, तो किसी को भी अंडरमाइन करने की जरूरत नहीं है। और ये एक बात हकीकत इस पूरे 12 दिन या 11 दिन के पीरियड में सामने आई है कि किस तरह जो मोसाद स्पाई एजेंसी है इजराइल की, वो कहाँ जो है वो घुस चुकी है। ईरान के अंदर वो मिले हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान में भी मौजूद होंगे। सो आई थिंक दिस इज वेरी सीरियस मैटर। अपने आने वाले दिनों में हमें भी अपने अंदर ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि कहाँ ये जो हम बचपन से सुनते हैं ना अब्दुल्ला अलीना के यहूदी साजिश, यहूदी, अब लग रहा है कि ये वाकई ही साजिश है और इसमें इसके पीछे कहीं मोसाद का हाथ है, और हमें भी इसको देखना पड़ेगा सीरियसली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाजिया मरी हमारे साथ मौजूद थी, अपना तज्जिया तबसरा दे रही थी सारी सूरत हाल के ऊपर, न सिर्फ ईरान इसराइल बल्कि पाक भारत के ऊपर भी उन्होंने अपनी राय दी।